हेलो एवरीवन, जय हिंद। यह बिहार पुलिस का फुल टेस्ट पार्ट 4 है। तो इस टेस्ट में हम लोग 100 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम लोग टेस्ट को अपना स्टार्ट करते हैं। यार अब बिल्कुल 45 दिन और बच गए हैं और आप अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से लगा दीजिए, पूरा जी जान लगा दीजिए। अगर इस बार आप चूक गए हैं तो समझिए कि आपके हाथ से जॉब चल गया। इसलिए 45 दिन और बच गए हैं, आप पूरे जोर लगाकर मेहनत कीजिए और इस सारे प्रश्न को ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, आपको सारे प्रश्न दिमाग में छप जाएंगे, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग आज का अपना टेस्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि सारे प्रश्न के जरूर जवाब दें। तो हम लोग आज का अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं और इसका मैं लास्ट में PDF भी बताऊंगा, टेलीग्राम पे दे दूंगा आंसर सहित। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ध्यान से सिर्फ वीडियो के देखिए। तो हमारा आज का फर्स्ट प्रश्न है, हमारा फर्स्ट प्रश्न है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किस माध्यम से हटाया जा सकता है। तो दो का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, महाभियोग के द्वारा। तो हम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। और एक और प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति को भी महाभियोग से हटाया जाता है, तो किस आर्टिकल में बात किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 72, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल नीनो शब्द है, तो एल नीनो शब्द कैसा शब्द है। तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी यह एक स्पेनिश शब्द है एल नीनो। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है। तो किसान हैं जो एक वर्ष में 3 विभिन्न मुख्य फसल उगाते हैं, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया और भी बाजरा जैसे आलू, ये सब उगा लेते हैं। तो किस माध्यम से उगाते हैं या कैसे उगाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी सुविकसित सिंचाई प्रणाली के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए। तो 5 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि के सिवान अध्यक्ष हैं, यानी के सिवान जो थे वह किसका अध्यक्ष हैं, थे अभी, जो अभी नहीं है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो के। आप जरूर लास्ट तक देखिएगा, इसी टाइप के प्रश्न आपको हूबहू बिहार पुलिस में पूछे जाएंगे, जो कि एग्जाम डेट भी आ गया है, 24 सितंबर से है। तो इसलिए आप जरूर लास्ट तक देखिए, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो 7 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिमा पाटिल, सही जवाब हो जाएगा। वहीं बात किया जाए सरोजिनी नायडू के, तो यह प्रथम मुख्यमंत्री थी, जो कि कहाँ की थी, यूपी की। यहाँ दिया हुआ है निर्मला सीतारमन, तो यह कौन थे, वित्त मंत्री थे, प्रथम महिला वित्त मंत्री। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। तो 8 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा बराबर होगी। तो आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रैखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। तो रैखिक संवेग को बदलने की दर को क्या कहते हैं। 10 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, L इंटू बी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को
यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्युत मोटर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, प्रमेय। तो हम लोग खूब पढ़े हैं कि प्रमेय को सिद्ध करना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है, हम लोग यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि घनानंद की रचना किस भाषा में है? तो घनानंद की रचना किस भाषा में किया गया था? तो 14 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ क्या दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन डेट फॉलो। आई वेटेड फ्रॉम हिम अंटिल ही। तो 15 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हैड कम आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कहा जाता है? तो कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो 16 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल लिटरेसी डे बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी, 8 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति के उत्पत्ति के पुस्तक लिखी गई है, तो वह किसने लिखा है? तो 18 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया पुस्तक है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह कहाँ है? तो यह गुजरात में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसका बैठक क्षमता 1.25 लाख है, लगभग 1,25,000 लोग। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म हवा शुष्क हवाएं कहलाती है। तो 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसे लू कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। तो 21 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रम है। क्या है? श्रम। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नि का विशेषण शब्द है, तो अग्नि का विशेषण शब्द क्या है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अग्नेय। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी.एस. रमा देवी। नेक्स्ट प्रश्न है कि साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? 24 का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रूस में। यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 25 का ऑप्शन ए हो जाएंगे 2। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26 कि बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परंपरागत झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो 27 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग परासरण कहते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा। ऐसे ही आप लोग को प्रतिदिन एक फुल प्रैक्टिस सेट कराया जाएंगे, और टॉपिक वाइज जिस पे स्टैटिक जीके का वीडियो भी डलाता है उसे भी आप लोग देखिएगा ज़रूर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उस पर डॉट की परत बन जाती है। तो किसका परत बन जाता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिल्वर सल्फाइड का उस पर परत बन जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं, तो हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय।
नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। तो लोकतंत्र में किसका अंतिम सत्ता निहित होती है? तो 30 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क के लिए। आप जरूर बताइएगा कि मयूरभंज खान किस राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में किसका भूमिका प्रमुख था? तो 32 का ऑप्शन नंबर बी, यानी जतरा भगत का भूमिका प्रमुख था। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो क्या होता है प्रत्येक परिमेय संख्या? तो 33 का ऑप्शन नंबर डी, वह एक रियल संख्या होता है, वास्तविक नंबर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो 34 का ऑप्शन नंबर सी, दूध से। वही पीली क्रांति बोलेगा तो वह हो जाएगा तेल से, तेलहन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो 35 का ऑप्शन नंबर डी, वांशीगठन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद पहुंचे थे? तो 37 का ऑप्शन नंबर 1, पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलता है, तो वह कहाँ मिलता है? तो 39 के ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, देवप्रयाग में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, यह एक मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तो 40 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की जलवायु है, तो भारत की जलवायु कैसी है? तो 41 का ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 42 क्या है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है वह क्या कहलाता है? तो 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्न्याशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्न्याशय द्वारा स्रवण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो 43 का ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का घनत्व पानी से कम होने के कारण यह पानी पे तैरता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? तो 44 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी भूमि और श्रम एवं भौतिक पूंजी दोनों आवश्यक हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे? तो 45 के ऑप्शन नंबर 1, HN बहुगुणा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि भारत में मीठे पानी का क्या है कि भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है, तो कौन सा झील है? तो 46 का ऑप्शन नंबर ए, वुलर झील। किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो किसके कारण यह सुनाई देता है? तो 47 का ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है, तो युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद क्या है? तो 48 का ऑप्शन नंबर बी, युधि जोर स्थिर। नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंदी कुल कदम्ब की डारन से रेखांकित पद का अर्थ है? 49 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यमुना।
नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है तो कौन करता है? तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? तो 51 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी उन्मुख सम्मुख। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है तो यह किस में होता है? तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही जवाब डी, नींबू में। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो 53 का ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यहाँ दिया हुआ है कि सी रिटर्न होम, तो इसके लिए क्या सही शब्द होगा? यहाँ पे एंड का प्रयोग होगा, सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्यों में आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो 56 का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? क्षुद्रांत्र हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वस्तु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो 57 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, वस्तुएं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो 58 का ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य में लोकप्रिय है मधुबनी। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो उत्तरी पूछ रहा है तो आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। 59। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पंडित ऑफ काशी। नेक्स्ट प्रश्न है 61 कि द साउंड केम डॉट 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 द रूम, तो 61 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फ्रॉम, केम फ्रॉम। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किसे फॉरेस्टेड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो किसे कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया? तो 62 का ऑप्शन नंबर सी, जादव पायंग को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रहों की गति का संचालन होता है तो किसके द्वारा होता है? तो 63 का ऑप्शन नंबर बी, केपलर के नियम के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? 64। तो 64 का सही यहाँ पे पूछ रहा है क्या है? करेक्ट मीनिंग पूछ रहा है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट मीनिंग है? तो 64 का ऑप्शन नंबर बी, एग्रीगेसिव का सही मीनिंग हो जाता है AGGRESSIV, एग्रीगेसिव। नेक्स्ट प्रश्न है कि दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? तो 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्नायु से। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कहलाती है? तो 66 का ऑप्शन नंबर 1, उसे हम लोग कहते हैं लिंगानुपात। अभी बताइएगा कि भारत में भी लिंगानुपात कितना है? तो 941 या कभी कभी 943 भी देता है, तो आप लोग दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 67 का ऑप्शन नंबर सी कि 6 से 14 वर्ष आयु समूह के सभी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा देना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तो वह प्रत्येक कोण है? तो क्या हो जाएंगे? 68 का ऑप्शन नंबर सी, वह एक न्यून कोण हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी तो कौन सा था? तो 69 का ऑप्शन नंबर 1, पेनिसिलिन था।
नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो 70 का ऑप्शन नंबर 1 सिलिकॉन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि मूली का एक रूपांतरित है, तो मूली क्या है? तो 71 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएंगे, मूली एक मूल है, मूल यानी जड़ है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 कि ही एंड आई डॉट 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 प्लेइंग स्टडे, तो इसमें क्या भराएगा? तो 72 का ऑप्शन नंबर ए वर भराएंगे, ही एंड आई वर प्लेइंग स्टडे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में है तो भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय है, जैसे बीजेपी हो गया, आरजेडी हो गया, इसी तरह से बहुदलीय है। 74 क्या पूछ रहा है? यहाँ पे एक्टिव पैसिव है कि दिस बुक वाज रेडी बाय हर, तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, शी रीड द बुक। नेक्स्ट प्रश्न है एक ब्रिज की हत्या क्या है? कि एक ब्रिज की हत्या कविता के रचनाकार हैं, तो 75 का ऑप्शन नंबर डी कुंवर नारायण। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि किस समूह में सभी शब्द रात के पर्यायवाची शब्द हैं? 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, रात्रि, रजनी और निशा। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया था? यानी टिस्को की स्थापना कहाँ किए थे? 77 का ऑप्शन नंबर 1 साक्षी बिहार में। कहाँ किए थे? साक्षी बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिहार। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2508 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो, तो 79 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2000 रुपया। आप लोग सोल्व जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? तो 80 का ऑप्शन नंबर सी, CO2 एवं जल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? हेग, द हेग। कहाँ? नीदरलैंड में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछ रहा है, तो 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जियोग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने % उपस्थित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 78%। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवन के बाद के वर्ष में शिक्षा का लाभ क्या है? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए, यानी अच्छा कार्य या वेतन। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है? 85 है। यहाँ पे दिया है कि द ग्रीक इन्वेंटर्स इन इंडिया वर फॉलो बाय, तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि द शंका एंड हंस। नेक्स्ट प्रश्न है कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो 86 का ऑप्शन नंबर सी, दूध का खट्टा होना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो 87 का ऑप्शन नंबर डी, यानी ज्वार है जो कि रबी फसल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो 88 का ऑप्शन नंबर सी, यह एक मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है कि वारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो वारदोली, तो 89 के ऑप्शन नंबर ए, वल्लभ भाई पटेल ने। एक फैक्ट और भी बनता है कि वारदोली सत्याग्रह में ही वहाँ के महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा था? पटेल बोला था। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जीडीपी का तात्पर्य है? तो 90 का ऑप्शन नंबर बी, सकल घरेलू उत्पाद, इसका फुल फॉर्म होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से काम का कम करते, मतलब अल्प बेरोजगारी कब होता है, जब लोगों को जितना काम दिया जाए उतना काम नहीं करते, उसे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। तो 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपुर। कहाँ गए थे अपना कॉलेज एजुकेशन के लिए, जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था। तो 93 का ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 94 का ऑप्शन नंबर 1, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था। तो 95 का ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो 96 का ऑप्शन नंबर सी, यह क्या बजाते थे, शहनाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का प्रथम नागरिक होता है। तो देश का प्रथम नागरिक कौन होते हैं, ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मैथमेटिक्स का प्रश्न है। तो 98 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 307 हो जाएगा। या मैथमेटिक्स समझिए या रीजनिंग कह लीजिए। यहाँ पे 99 है, तो 99 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप लोग एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा। और यहाँ पे दिया है लास्ट में 100 प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। आप लोग जरूर सारे प्रश्न को 1-2 बार देख लीजिएगा। मैं टेलीग्राम पे PDF डलवा दूंगा। आप लोग कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्रतिदिन एक फुल प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। जो भी लास्ट तक देखें उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट